प्रधानमंत्री आवास योजना में मिले, लेकिन कई रह गए। तो सब नेताओं ने बताया कि भैया जहाँ जाते हैं, सांसद जी, हमारे अध्यक्ष जी, हमारे रज्जू जी, हमारे गुरु जी, हमारे सारे वरिष्ठ नेता यहाँ बैठे, सब जहाँ भी जाते हैं तो बहने पकड़ लेती, घर देख लो, टूटी टपरिया में पड़े हैं। अब कोई योजना नहीं थी, आवास योजना में नाम छूट गए। तो नई योजना जिसके अभी आवेदन भरवा रहे हैं, मैंने बना दी, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। और ये पूरी सूची बनाई, इसकी जांच करेंगे और जांच करके जिनके पास मकान नहीं है उनको मकान बनाने के लिए पैसा देंगे, पूरे मध्य प्रदेश में, केवल बुधनी में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में, ताकि रहने के लिए छोटा हो लेकिन घर हो जाए। एक फैसला और किया है हमने, अधिकारीगण भी इसको ध्यान से सुन लें। अब मकान का आवास का जो सर्वे होगा, सर्वेयर तो करेंगे ही, अधिकारी तो करेंगे ही, लेकिन हमने एक ऐप बनाया है, चाहे तो जिनका मकान कच्चा है वो खुद भी सर्वे कर सकते हैं। सेल्फ सर्वे मतलब खुद ही सर्वे करो। अगर खुद सर्वे करेंगे तो कोई का नाम छूटेगा ही नहीं। और सर्वे कैसे होगा? वो सेल्फ सर्वे, स्व सर्वेक्षण। वो सर्वे ऐसा होगा, उसके लिए आपको जरूरत है आधार नंबर की। हर एक के पास आधार नंबर है? जोर से बोलो, है? तो आपके मोबाइल पे आपके पास आधार नंबर है तो आप लॉगिन कर सकेंगे और अपने चेहरे की पहचान के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए उसी मोबाइल से फोटो खींचिए, अपने आप ऐप में डलेगा और फिर ऐप में फार्म आएगा। उस फार्म में ये कॉलम होंगे कि 15,000 से ज्यादा आमदनी तो नहीं है, पात्रता की सूची की, आप उसको भर दो, सर्वे की सूची में अपने आप नाम जुड़ जाएगा। आपकी टीम एक बार फिजिकली परीक्षण कर लेगी कि इसमें कोई ने झूठ तो नहीं लिखा, और वो परीक्षण करके उन नामों को स्वीकार कर लिया जाएगा। समझ गए कि नहीं मेरी बात? अरे समझ गए कि और समझाऊं? आधार नंबर लीजिए, लॉगिन कीजिए, अपना फोटो खींचिए, ऐप में मोबाइल से डाल दीजिए, आपका नाम सर्वे की सूची में आ जाएगा। इसका फायदा यह होगा कि कोई किसी को छोड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि खुद ही सर्वे करने वाले कैसे छूटेंगे। हाँ, कोई ने झूठ भरा होगा तो आप उसकी जांच करा लेंगे। बोलो ठीक है कि नहीं? अरे जोर से बताओ ना, ठीक है कि नहीं? अब इसमें कोई की जरूरत ही नहीं, खुद ही कर लो भैया सर्वे। और इसलिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें बेईमानी ना हो और जनता को पूरा हक और अधिकार। 21,000 मकान उनको मिलेंगे, इनमें विदिशा का भी नंबर है, अपने जिले में भी, रायसेन में भी, और पूरे मध्य प्रदेश में। और इन मकान, इसके बाद जो आवास प्लस की सूची है आपकी, उसमें 8,21,000 और रह जाएंगे। तो ये 8,21,000 तो आज, और 8,21,190 अप्रैल मई के महीने में दे दिए जाएंगे। ताली जोर से तो बजाओ, ऐसी मरी मरी बजा रहे। और ये पूरा अगर मैं जोड़ लूं, इनमें कितना खर्चा होगा तो मैं जोड़ के इकट्ठा बता रहा हूं, जिसमें शौचालय की राशि और मनरेगा की मजदूरी मिला के अगर ये जोड़ा जाए तो ये कुल मिला के 30,672 करोड़ के मकान मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। और ये ऐसे ऐसे नहीं कह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी आपको ये चिट्ठी दे रहा हूं, पूरी काम हो तो पक्का ही। और इसलिए मुख्यमंत्री जी को ये पत्र सौंप रहा हूं मैं, 8,21,190 मकान का। प्रधान जी भी हैं, क्योंकि बनाना उनके मंत्रालय। लेकिन एक बात और, इसमें यह प्रहलाद जी केवल 11 लाख नहीं हुए, पीएम जनमन के भी 1,59,104 मकान आपको और दिए। तो ये अगर कुल आप जोड़ेंगे तो 11 लाख, 11.5 लाख में 12 लाख। नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीके न्यूज में।
लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत अब मध्य प्रदेश की समस्त माताओं बहनों के बैंक के अकाउंट में आवास योजना के जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है उसको जल्दी ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ताकि हमारी माताओं बहनों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और वह आसानी से स्वयं के पक्के घरों में निवास कर सकें। क्योंकि आवास निर्माण हेतु सरकार द्वारा जो धनराशि प्रदान की जा रही है वह 1,30,000 रुपए की है, लेकिन इसमें माताओं बहनों को 20,000 रुपए अलग से प्रदान किए जा रहे हैं, जिससे कि वह शौचालय भी बनवा सकें, ताकि मकान निर्माण के साथ ही साथ उनका स्वयं का शौचालय भी हो और उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो अगर आप मध्य प्रदेश की निवासी हैं और आप भी एक लाडली बहना हैं और आप चाहते हैं कि आपको लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत निरंतर लाभ मिलता रहे, तो उसके लिए हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, आप अपने डॉक्यूमेंट्सों को अपडेट करवा के अवश्य रखें। क्योंकि अगर आपके डॉक्यूमेंट्सों में किसी भी प्रकार की कोई कमी पाई जाती है तो फिर ऐसे में सरकार द्वारा आपको इस योजना से वंचित भी किया जा सकता है। क्योंकि वैसे ही पहले बहुत सारी माताओं बहनों के फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है। अब सिर्फ कुछ माताएं बहनें पात्रता की लिस्ट में हैं जिन्हें इस योजना का लाभ दिया जाएगा। क्योंकि कुछ माताएं बहनें ऐसी हैं जिनके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर ही लिंक नहीं है, और कुछ माताएं बहनें ऐसी हैं जिनके आधार कार्ड में नाम अलग है और समग्र आईडी में नाम अलग है। नाम मैचिंग न होने की वजह से भी माताओं बहनों के फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है और उन्हें इस योजना के अंतर्गत लाभ नहीं दिया जाएगा। लेकिन जिन माताओं बहनों के फॉर्म को उनके डॉक्यूमेंट्सों में कमी की वजह से रिजेक्ट किया गया है, ऐसी माताओं बहनों की जानकारी के लिए हम बता दें, आपको चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत ऐसी माताओं बहनों हेतु एक बार फिर से पोर्टल खोला जा रहा है, जिसमें समस्त माताएं बहनें जिनके फॉर्म को रिजेक्ट किया गया है वह दोबारा से आवेदन कर सकती हैं और वह भी पक्के घर का लाभ उठा सकती हैं। क्योंकि हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी एवं हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी का यह मुख्य उद्देश्य रखा गया है कि 2030 तक मध्य प्रदेश की प्रत्येक माताओं बहनों के पक्के मकानों, कोई भी माता बहन झोपड़पट्टियों में निवास ना करे, प्रत्येक माता बहन अपने परिवार के साथ पक्के घरों में निवास करें, ताकि उन्हें बरसात के दिनों में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और जिन माताओं बहनों की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है, यहाँ तक कि जिनके पास मकान निर्माण हेतु भूमि भी नहीं है, ऐसी माताओं बहनों की जानकारी के लिए हम बता दें, अब आपको चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा स्पष्ट शब्दों में आपने भाषण में सुना एवं देखा होगा, उन्होंने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि जिन माताओं बहनों के पास मकान निर्माण हेतु भूमि नहीं है, ऐसी माताओं बहनों को सरकार द्वारा 2 कमरों की भूमि प्रदान की जा रही है, जिससे कि वह स्वयं के पक्के मकान बनाकर रह सकें। क्योंकि हमारी जो मध्य प्रदेश की माताएं बहनें हैं, उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने हेतु यह योजना चलाई जा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, लाडली बहना योजना का भी मुख्य उद्देश्य यही रखा गया है कि प्रत्येक माता बहन को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाए, ताकि माताओं बहनों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और वह अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जीवन जी सकें। तो लाडली बहना आवास योजनाओं से जुड़ी समस्त जानकारियों को सबसे पहले देखने के लिए आप पीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें। लाडली बहना आवास योजनाओं से जुड़ी समस्त जानकारियों को सबसे पहले पीके न्यूज चैनल पर अपलोड किया जाता है। उसके लिए आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपनी माताओं बहनों के पास शेयर करें। मिलते हैं फिर से किसी अगली ऐसी ही जानकारी के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।